नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक सिंह है। आज मैं आपको सेल्स ऑर्डर बनाना सिखाऊंगा। इससे पहले कि मैं आपको प्रीवियस क्लास की रिवीजन करवाना चाहता हूं। हमने पिछली क्लास में सीखा था कि परचेज ऑर्डर कैसे बनाते हैं। परचेज ऑर्डर बनाने के बाद हम लोग रेसिप्ट नोट्स में एंट्री करते हैं। रेसिप्ट नोट्स में एंट्री करने से हमारा कोई भी अकाउंटिंग इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। स्टॉक ऐड हो जाता है जो भी हम लोग गुड्स परचेज़ करते हैं। अगर आप लोग उस गुड्स को परचेज़ नहीं करना चाहते तो हम प्री क्लोज़र एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था रिजेक्शन इन। रिजेक्शन इन के अंदर हम लोग रिजेक्ट करते हैं गुड्स को अर्लियर विदाउट अकाउंटिंग एंट्री। अगर हम लोगों ने परचेज ऑर्डर दिया है और उसके बाद हमें सेल्स इनवॉइस रिसीव होती है तो हम लोग डायरेक्टली परचेज वाउचर के अंदर एंट्री कर लेते हैं। इससे हमारा अकाउंट्स में इफ़ेक्ट पड़ता है। चलिए आज हम लोग सीखेंगे सेल्स ऑर्डर किस प्रकार बनाया जाता है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले परचेज ऑर्डर दिखाता हूँ डे बुक में जाके, वोकेशनल एजुकेशन इन कंप्यूटर, जो कि हम लोगों ने कैंट आरओ सिस्टम लिमिटेड 2020-21 कंपनी, जो हमें कैंट सैंडविच ग्रिल, कैंट हैंड ब्लेंडर 400 वाट, कैंट हैंड ब्लेंडर 150 वाट के हमें गुड्स देगी, जिनकी क्वांटिटी है कैंट सैंडविच ग्रिल की 500 पीस और कैंट हैंड ब्लेंडर 400 वाट की 400 पीसेस और कैंट हैंड ब्लेंडर 150 वाट 1000 पीस का ऑर्डर किया है। जो हमारी कंपनी है वो कहाँ की है, हरिद्वार की है। कैंट आरओ सिस्टम लिमिटेड 2020-2021 फर्म ने हमें वोकेशनल एजुकेशन को 3 ऑर्डर दिए हैं कैंट सैंडविच ग्रिल, जिनकी क्वांटिटी है 500 पीसीस और ड्यू डेट है 30 जनवरी 2000। सेकेंड गुड्स है हमारे पास कैंट हैंड ब्लेंडर 400 वाट, जिनकी क्वांटिटी है 400। इसकी भी ड्यू डेट है कि हमें ये गुड्स उन तक पहुंचाने हैं। कहाँ पे? डेस्टिनेशन रुड़की। परचेज ऑर्डर नंबर क्या है? PO2021-005। अब हम यह जानेंगे कि हम इस परचेज ऑर्डर का हम लोग सेल्स ऑर्डर किस प्रकार बनाते हैं टैली प्राइम के अंदर। अब हम लोग सेल्स ऑर्डर बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, वाउचर पे जाएंगे। गेटवे टैली के अंदर वाउचर ऑप्शन के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हम F8 दबाएंगे। आपका सेल्स वाउचर खुल जाएगा। आप देखेंगे अगर मैं किसी और वाउचर पे क्लिक करके सेल्स वाउचर के ये साइड पे एरो दिख रहा है, इस पर क्लिक करूँगा तो आपको सेल्स ऑर्डर क्या है, डिसेबल दिख रहा है। ठीक है, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए हम लोग F10 प्रेस करेंगे। F10 प्रेस करने के बाद आप देखेंगे शो इनएक्टिवेट ऑप्शन कौन सी है हमारी, सेल्स ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या करोगे, डबल क्लिक करोगे, आपसे ये पूछेगा यू नीड टू एक्टिवेट द सेल्स ऑर्डर वाउचर टाइप, एक्टिवेट नाउ। हम यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखोगे कि आपका सेल्स ऑर्डर इनवॉइस अनेबल हो गया है। ठीक है, अब ये सेल्स ऑर्डर हमें कहाँ से आया है, कैंट आरओ सिस्टम से आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पार्टी को क्रिएट करेंगे अपने सिस्टम के अंदर। कॉपी कर लेता हूँ मैं फटाफट क्रिएट करने के लिए। ऑल्ट सी दबाओगे, एक लेजर क्रिएट करना है। ये हमारा सन्ड्री डेप्टर, क्योंकि हम लोग सेल कर रहे हैं। इसका एड्रेस वगैरह यूनिट 2 कॉपी, तहसील रुड़की, हरिद्वार, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार, रुड़की, उत्तराखंड। पिन कोड नहीं दिया है फॉर्म का, कोई बात नहीं। उसके हम लोग पार्टी का पैन नंबर कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, रेगुलर पार्टी है, जीएसटी टिन नंबर
कॉपी पेस्ट। हम लोग पिन नंबर डाल लेते हैं 247668। कंट्रोल ए से क्या कर लोगे, सेव कर लोगे। ऑर्डर, अब हमें ऑर्डर जो आया हुआ है पेमेंट किसके थ्रू होगा, बाय चेक के थ्रू। रेफरेंस क्या है, PU2005। डिलीवरी टर्म 15 डेज है हमारे पास। डिस्पैच थ्रू हमें रोड, डेस्टिनेशन कहाँ पे है, रुड़की है, वहाँ पे हमें ये गुड्स पहुँचाने। जो भी हमारा एजेंट वगैरह लेके जाएगा, जिसको भी हम लोग बुक करेंगे, उसका यहाँ पे अभी हम डाल नहीं रहे, फॉर्म ने दिया हुआ है, नहीं डिटेल नहीं दी है, तो हम लोग यहाँ से सेव कर लेते हैं। कंट्रोल ए करके ये पार्टी की डिटेल आ गई। अब हमारा ऑर्डर नंबर सेल्स ऑर्डर 202108, ये हमारा ऑर्डर नंबर हो गया। अब हमें गुड्स बनाने पड़ेंगे। गुड्स क्या है, आप देख रहे हैं, गुड्स है हमारे पास कैंट का सैंडविच ग्रिल। कॉपी करते हैं यहाँ से और ऑल्ट सी, पीस PIECES कंट्रोल ए करोगे। यहाँ पे GST अनेबल रखनी है हमें। उसके बाद 8509 वैल्यू टैक्सेबल है। कितना परसेंट टैक्स लगेगा, 18%। इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इसको कंट्रोल ए करके सेव कर लोगे। और हम लोग एलोकेट कब तक, ड्यू कब तक है, यहाँ आपको ड्यू डेट दी है 30/1/2021। क्वांटिटी कितनी, 500। रेट किस रेट पे, 1186.44। यहाँ पे हमें ऑल्ट सी करेंगे, सेल्स UK @18%। हमारे लिए क्या है, सेल्स है। GST अनेबल करेंगे हम लोग। यहाँ पे सेल हमारे लिए लोकल सेल है। सेल्स टैक्सेबल 18%। कंट्रोल ए करके सेव कर लोगे। और ये है टाइप ऑफ सप्लाई, गुड्स है, कंट्रोल ए। सेकेंड आइटम है हमारे पास कैंट हैंड ब्लेंडर 400 वाट। कॉपी करोगे, ऑल्ट सी, सेव कर लेंगे। उसके बाद पीसीस, यहाँ पे यस करोगे। हमारे पास है ये HSN कोड 8509 टैक्सेबल 18%। कंट्रोल ए करोगे, गुड्स है, कंट्रोल ए। हमारे पास ये डिलीवर करने की है 30/1/2021। और क्वांटिटी है हमारे पास 400 पीसेस का। पर पीस का प्राइस है 1271.51। थर्ड, सेल्स UK 18%। तीसरा हमारे पास है 150 वाट का। ऑल्ट सी करोगे, कंट्रोल V, फटाफट आप मेरी तरह कर सकते हो, यस। उसके बाद HSN कोड
8509 टैक्सेबल 18% गुड्स है, कंट्रोल ए करके कर लेंगे। इसकी ड्यू डेट है 30/1/2021। क्वांटिटी है हमारे पास 1000 पीसेस का सेल्स ऑर्डर है हमारे पास, और 762.71 सेल्स यूके 18%। उसके बाद अब हमारा यहाँ पे क्या लगेगा, आउटपुट CGST, ऑल्ट सी करेंगे, OUT आउटपुट CGST, ड्यूटी एंड टैक्सेस GST, सेंट्रल टैक्स 9%। कंट्रोल ए कर लोगे, आपका ये कैलकुलेट हो गया। फिर ऑल्ट सी करोगे, आउटपुट SGST, ड्यूटी एंड टैक्सेस GST, सेल्स टैक्स 9%। कंट्रोल ए करके सेव कर लोगे। उसके बाद राउंड फिगर का ऑल्ट सी करोगे, ROUND, राउंड ऑफ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये हमारा। इनवॉइस राउंडिंग, कंट्रोल ए करके सेव कर लोगे। ये आपका, आप देखोगे आपके इनवॉइस के साथ ये मैच करने लगेगा, सेम वैल्यू आ रही है। यस, कितनी आ रही है, 22 लाख। अब हम लोग स्टॉक समरी देखेंगे। यहाँ पे जाएंगे स्टॉक समरी, तो आपको दिखेगा 3000 पीस, 3000 पीस, 3000 पीस, हर एक के 3000 पीस है। इसका अभी हमारे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा हुआ है अकाउंट या स्टॉक में, क्योंकि हमने क्या है, अभी इसका सेल्स ऑर्डर लिया हुआ है, तो सेल्स ऑर्डर का हमने कोई सेल्स नहीं की है। तो हम लोग अब हम ये मान के चलते हैं कि हमने उनको सेल्स इनवॉइस नहीं दिया, हमने उनको डिलीवरी कर दी है गुड्स। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि 500 इनका 50% हमने क्या कर दिया, उनको परचेज, इस परचेज ऑर्डर पे हमने 50% हर एक क्वांटिटी उनको कैंट RO सिस्टम को हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया, लेकिन विदाउट इनवॉइस। तो उसकी एंट्री हम लोग किस प्रकार करेंगे ये जानेंगे अब हम। तो सबसे पहले मैं आपको स्टॉक दिखाना चाहता हूँ। स्टॉक समरी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब हम यह देखेंगे कि हमारी सेल्स रिपोर्ट में क्या है। तो हम लोग डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर जाके सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, तो आप देखोगे कि हम लोग पर्टिकुलर आइटम का ऑर्डर देखते हैं। स्टॉक आइटम पे जाओगे, कैंट सैंडविच ग्रिल 500 पीसेस आपको यहाँ पे शो होने लग गया। कैंट हैंड ब्लेंडर 400 वाट 400 पीसेस का है। उसके बाद 1000 पीसेस का हमारे पास क्या है, कैंट हैंड ब्लेंडर 150 वाट का। तो ये ऑर्डर आपको दिखना शुरू हो गया है। अब हम लोग इस, मैंने जैसे कि कहा कि आपको 50% हमने क्या किया, ये अपने पार्टी को क्या किया, गुड्स भेज दिए हैं उनको। तो इसकी एंट्री हम लोग किस प्रकार करेंगे, तो सबसे पहले आपको गेटवे टैली पे आना है। उसके बाद वाउचर पे जाना है। वाउचर पे आप देखोगे कि आपके सेल्स इनवॉइस के अंदर ये डिलीवरी नोट क्या है, डीएक्टिवेट दिख रहा है। तो हमें इसे एक्टिवेट करने के लिए F10 प्रेस करोगे। F10 प्रेस करने के बाद आप शो इनएक्टिवेट ऑप्शन पे जाओगे। उसके बाद हम लोग सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे क्या, डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट के लिए Alt F8 शॉर्टकट की है, कंट्रोल नहीं दबाना आपने, Alt + F8। कंट्रोल F8 किसके लिए है, आपका सेल्स ऑर्डर बनाने के लिए। यहाँ पे एंटर करोगे और ये आपसे पूछ रहा है कि इस ऑप्शन को एक्टिवेट करना है, इस टाइप के वाउचर को। मैंने कहा डिलीवरी नोट वाउचर को एक्टिवेट करना है। और हम कब करते हैं, जब हम लोग उनको डिलीवर करते हैं गुड्स विदाउट
किसी सेल्स इनवॉइस के, तब हम लोग डिलीवरी नोट के अंदर एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले आज की डेट डाल लेते हैं, 16 तारीख हो गई आज। किसके को भेजना है हमें, कौन हमारा परचेज़र है, कैंट आर ओ सिस्टम लिमिटेड। इसकी डिटेल ऑटोमेटिकली देखोगे कि आप यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑर्डर में हमें डिस्प्ले शुरू हो गया है SO/20-21/00108 एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली इनकी डिटेल आपके इसके अंदर फीड हो जाएगी। उसके बाद कोई मैं डिस्पैच नंबर देना चाहता हूँ, जो भी डिलीवरी नोट का नंबर है हमारी फर्म के नाम से, विका 002 एंटर। किसके थ्रू भेजना चाहते हो, किस पार्टी के थ्रू, हम लोग बजाज लॉजिस्टिक LOGIST बजाज लॉजिस्टिक सिस्टम के थ्रू भेजना चाहते हैं। और उस बजाज लॉजिस्टिक नंबर LR नंबर दिया हुआ है। डेट आज की है हमारी 16/1/21। व्हीकल नंबर है CA UK CA 424526 एंटर करोगे, कंट्रोल A कर लोगे, ये पार्टी की डिटेल ऑटोमेटिकली। अब हम लोग कितने ट्रैकिंग नंबर है 1, और हमारा क्या है ये ऑर्डर नंबर जो हमने बनाया था। हम कितना 250 गुड्स सेंड करना चाहते हैं, एंड ऑफ लिस्ट। और सेकंड है कैंट हैंड ब्लेंडर 400 वाट, इसके हम क्वांटिटी कितना सेंड करना चाहते हैं, 200 पीसेस। उसके बाद हमारा तीसरा कैंट हैंड ब्लेंडर 150, ये हमारा 1 जो है ऑर्डर 1 है, ठीक है आपका। और इसका हम 500 क्वांटिटी भेजना चाहते हैं गाड़ी के थ्रू। ऑटोमेटिकली देखोगे आपका ये टैक्स वगैरह कैलकुलेट हो गया। अभी हम लोग इनवॉइस नहीं बना रहे। और 50,000 आपको पता होगा ई-वे बिल कब बनता है, जब 50,000 से गुड ज़्यादा होता तो हमें ई-वे बिल भी बनाते हैं। कंट्रोल यहाँ पे हम नंबर डाल लेंगे, कंट्रोल 1, क्योंकि हमारा क्या है डिलीवरी नंबर 1 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल A करके सेव कर लेंगे ये पेज को। तो अब हम देखते हैं स्टॉक समरी में क्या इफ़ेक्ट पड़ा इसका। तो हम लोग स्टॉक समरी पे जाते हैं, तो आप देखोगे कि हमारे ये कितना था, 3000 था क्वांटिटी है कैंट हैंड ब्लेंडर 150 वाट का तो 25। और हमने ये कैंट सैंडविच ग्रिल हमारा 3000 था, जिसमें से 500 का ऑर्डर आया था, तो 2750 बच गया। और हमारे पास ऑर्डर था कैंट हैंड ब्लेंडर 400 वाट का 400 पीस का, लेकिन हमने सप्लाई की अपनी पार्टी को 200 पीसीस, तो ये हमारे 2800 रह गया हमारे स्टॉक के अंदर क्वांटिटी। तो आप देखोगे कि ये एंट्री करने से क्या हुआ कि आपके स्टॉक के अंदर इफ़ेक्ट्स पड़े, लेकिन आपके अकाउंटिंग के अंदर इसका इफ़ेक्ट अभी नहीं पड़ा, क्योंकि हमने इसका सेल्स वाउचर नहीं क्रिएट किया। अब हम लोग देखते हैं रिपोर्ट कि 50% हमने ऑर्डर क्या कर दिया, डिलीवर कर दिया, बाकी 50% कितना पेंडिंग रह गया उसकी रिपोर्ट जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री सेल्स बिल पेंडिंग पे जाओगे, आपको ये रिपोर्ट दिखेगी, गुड्स डिलीवर बट बिल नॉट मेड। अभी तक हमने बिल्स नहीं बनाए हैं। इनिशियल बिल जो हम लोग भेज चुके हैं 250, 200, 500। पेंडिंग बिल के अंदर 250, 200, 500, 950
ये आपका इस तरह का रिपोर्ट दे रहा है जो कि पेंडिंग है।